वीडियो में आपको इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले प्लम्बर ब्लॉक जिसमें बेरिंग इंस्टॉल किया जाता है, उसी प्लम्बर ब्लॉक के नंबर से बेरिंग नंबर, एडाप्टर स्लीव नंबर, एडाप्टर स्लीव थिकनेस, शाफ्ट का साइज़, लॉक नट नंबर और लॉक वॉशर नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो हमारे सामने एक एक्सप्लोडेड डायग्राम है किसी भी प्लम्बर ब्लॉक की, इसमें जो ये पहला वाला पार्ट है ये है प्लम्बर ब्लॉक और ये है लोकेटिंग रिंग, ये आपका है एडाप्टर स्लीव और ये है दोस्तों बेरिंग और ये है लॉक वॉशर और ये दोस्तों है लॉक नट। और अगर हम इसकी शाफ्ट को दिखाना चाहें तो ये होती है इसकी शाफ्ट और ये इसका अपर पार्ट है प्लम्बर ब्लॉक का, ये इसके फास्टनर हैं और ये इसकी डस्ट रिंग है। तो दोस्तों, हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बेरिंग नंबर कैलकुलेशन करते हैं किसी भी प्लम्बर ब्लॉक नंबर से। जैसे ये सामने एक हमारा नंबर है SN516, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसका बेरिंग नंबर निकालने के लिए हमें जो फार्मूला इस्तेमाल करना होता है वो होता है प्लम्बर ब्लॉक -300। अब यहाँ पे प्लम्बर ब्लॉक है हमारा 516, अगर हम इसमें से -300 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 216 होगा। यानी यहाँ पे जो बेरिंग इस्तेमाल होगा वो होगा 22216 EK या 22216 K, जो कि टेपर बोल्ट के साथ होता है। तो इस तरह दोस्तों, किसी भी प्लम्बर ब्लॉक के नंबर से हम जो स्फेरिकल रोलर बेरिंग निकालेंगे वो उसका नंबर इस तरीके से, इस फार्मूले के यूज़ करने से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एडाप्टर स्लीव साइज कैलकुलेशन। जैसा कि हमारा बेरिंग था 22216 K, अब यहाँ पे जो एडाप्टर स्लीव का साइज़ निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा लास्ट 3 डिजिट ऑफ बेरिंग नंबर +100। यानी 216 में जब हम 100 को जमा करेंगे तो 316 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो एडाप्टर स्लीव इस्तेमाल होगी वो होगी दोस्तों H316। ज़रा अब हम थोड़ा सा एडाप्टर स्लीव को भी डिटेल से देख लेते हैं। ये आ गई हमारी एडाप्टर स्लीव। इसमें जो पहला ये जो है लॉक नट है, इसके बाद दोस्तों ये लॉक वॉशर होती है और ये हमारी स्लीव होती है और इसके कॉम्बिनेशन को सामने मैंने सारा डिटेल से आपको बता दिया है। अब हम एडाप्टर स्लीव थिकनेस कैलकुलेशन कर लेते हैं। एडाप्टर स्लीव नंबर जैसे मिसाल के तौर पे H305 से लेके H313 की जितनी भी एडाप्टर स्लीव होंगी उसकी जो थिकनेस होगी दोस्तों वो होगी 2.5 mm। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि थिकनेस हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि शाफ्ट का साइज़ निकल सके। अब 2.5 mm एक साइड और 2.57 दूसरी साइड, तो इसकी जो टोटल थिकनेस होगी दोस्तों वो होगी 5 mm। यानी H305 से लेके H313 एडाप्टर स्लीव की जो थिकनेस होती है दोनों तरफ से शाफ्ट का साइज निकालने के लिए दोस्तों होगी 5 mm। नेक्स्ट है दोस्तों H314 से लेके H324 थिकनेस की एडाप्टर स्लीव। अब यहाँ पे इसकी जो थिकनेस होगी दोस्तों वो होगी 5 mm, यानी 5 mm एक तरफ और 5 mm दो तरफ, तो इसकी जो टोटल थिकनेस निकलेगी दोस्तों वो होगी 10 mm। अब नेक्स्ट है दोस्तों H26 से लेके H330 तक की एडाप्टर स्लीव। इनकी जो थिकनेस होगी दोस्तों वो होगी 7.5 mm एक साइड से, और यानी 7.5 mm एक तरफ और 7.5 दूसरी तरफ, तो जो इसकी टोटल थिकनेस होगी दोस्तों वो होगी 15 mm। इसके अलावा जब H330 से अबव जो भी एडाप्टर स्लीव होंगी दोस्तों उसकी जो थिकनेस एक साइड की होगी वो होगी 10 mm, और यानी एक साइड 10 mm और दूसरी साइड 10 mm, जब इसको हम सम करेंगे तो दोस्तों हो जाएगी 20 mm। तो अब हम दोस्तों आगे चल के शाफ्ट डायमीटर साइज की कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि हमारे पास बेरिंग है 22216 EK
क्योंकि 516 प्लम्बर ब्लॉक में ये इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका आईडी निकालेंगे। आईडी निकलेगा, बेरिंग आईडी इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट इंटू 5, यानी है 16। उसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों बोर निकलेगा 80 mm। अब क्योंकि यहाँ पे हमने डॉप्टर स्लीव इस्तेमाल करनी है तो इसमें से हमने डॉप्टर स्लीव की थिकनेस निकालनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब ये दोस्तों यहाँ पे 22/216 में, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर सकेंगे, H316 की डॉप्टर स्लीव इस्तेमाल होगी। जैसा कि हम जान चुके हैं कि H316 की जो थिकनेस होती है एक साइड की, वो होती है 5 mm। शाफ्ट साइज इज इक्वल टू बेरिंग आईडी माइनस स्लीव थिकनेस। 5 mm एक साइड पे और 5 mm एक साइड पे, तो ये इसकी थिकनेस होगी दोस्तों 10 mm। तो शाफ्ट साइज़ के लिए हमने बेरिंग आईडी की वैल्यू डाली 80, इसमें से -10 किया, तो दोस्तों हमारा जो जवाब आया वो आया 70 mm। तो इस प्लम्बर ब्लॉक यानी SN516 में जो शाफ्ट इस्तेमाल होगी दोस्तों वो होगी हमारी 70 mm की। अब हमारी शाफ्ट का साइज़ भी निकल आया, हमारी डॉप्टर स्लीव भी निकल आई, हमने डॉप्टर स्लीव की थिकनेस को भी जान लिया, और हमारा जो प्लम्बर ब्लॉक था SN516 उसमें इस्तेमाल होने वाली हमने ये सारी चीज़ों को जान लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लॉक नट और लॉक वॉशर कैलकुलेशन में कैसे करनी है। बेरिंग हमारा था 22/216 ई के। लॉक नट, इसमें जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं दोस्तों वो 16 है, और ये हमने लॉक नट ये हमने पूरा आपको एक एक्सप्लोडेड डायग्राम दिखा दी। अब 16 के साथ जब हम KM लिखेंगे तो इसका मतलब होगा ये हमारा कैलकुलेट हो गया KM 16 यानी लॉक नट नंबर, और इसी तरह ही ये लॉक नट आ गया। अब हम बढ़ते हैं लॉक वॉशर की तरफ। यहाँ भी इसी तरह हम जो आखिरी 2 डिजिट हैं उसके साथ MB लगाएंगे तो हमारी हो जाएगी दोस्तों लॉक वॉशर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देखने के बाद